अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिएक्शन एंड इन्फॉर्मेशन विद शिराज में। इन्फॉर्मेशन का वर्ड इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि आपने बहुत से रिएक्शन चैनल्स देखे होंगे जिनका काम है कि वो पाकिस्तानी ड्रामों पे, सीरियल्स पे, मूवीज़ पे रिएक्शन करते हैं। मगर मैंने जब वो सीरियल्स देखे या मैंने जब वो रिएक्शन चैनल देखे, अच्छे लगे, मेरे कई सारे फेवरेट्स भी हैं, मगर उनमें कमी ये थी कि वो सिर्फ रिएक्शन करते थे, मतलब उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था। मुझे ये चीज़ खलती थी। एक दफ़ा की बात तो ये है कि एक दफ़ा वो जॉन एलिया साहब पे एक रिएक्शन बना रहे थे, एक लड़का और लड़की। तो वो बेचारे समझ उर्दू की कोई नहीं और उन्हें ख़बर उर्दू की कोई नहीं, बस फिर भी वो आपकी ख्वाहिश पे इस तरह से वो वीडियो बना रहे थे। उन्होंने जिस तरह से उन्हें देखा और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने बाद में कहा कि जी इनका तो मुझे दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा। जॉन एलिया साहब को उन्होंने कह दिया उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा है और ये तो कुछ अजीब है। खैर उनकी गलती थी, उन्हें पता नहीं था। तो मुझे उस दिन लगा कि यार ये सिर्फ रिएक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि जो वीडियोस पे हम लोगों का टाइम खर्च कर रहे हैं तो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो, उन्हें कुछ खबर भी हो और हम भी आपसे कुछ खबर लें, आप हमें कुछ खबर दें, इस तरह की कोई कहानी होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैंने आज एक ये यूट्यूब चैनल आज शुरू किया है, पहली ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं। आज ये पहला रिएक्शन एक ड्रामा है पाकिस्तानी, मोहब्बत तुमसे नफ़रत है। सो गाइस शुरू करते हैं वीडियो और रिएक्शन भी। इश्क से इश्क की रूह दाद न पूछे कोई। किसी लड़की के दिल में जगह बना तो वहाँ रहना भी सीखो। अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। लंदन का लौंडा है कमबख्त, पता नहीं दोस्ती का मतलब क्या समझ ले। इस बार उसका मंसूबा था कि कोई बड़ा हाथ मारेगा, मसलन माहीन औरत रेप। गुलरेज, मैं चाहती हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। जब से बाहर बैठा था यही सोच रहा था कि मैं जिया से मोहब्बत करूं, अभी थोड़ी देर पहले ही हो गई। तुम मोहब्बत को इस तरह डिफाइन करोगी, मुझे भी मोहब्बत से नफरत हो जाएगी। जिससे दोस्ती हो जाए उससे शादी जायज नहीं होती। मुझे तुम्हारी कसम, मेरी बारात तुम्हारी फॉक्सी पर ही जाएगी। कहोगे तो मुझसे मोहब्बत करते हो। उसको किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मोहब्बत पे पूरा यकीन है उसे। ठीक है, मुझे खुदा की कसम माहिन भी नहीं चाहिए। कितना बोरिया बिस्तर लपेटे और लंदन जाके बसेरा करे। I hope that you never come again. मतलब आपको लगता है कि आप कहेंगे जिया से मोहब्बत कर लो तो मैं करने लगूंगा? मोहब्बत नहीं मानती कि कनीज बेगम कितनी ताकतवर है। मोहब्बत का भी एक अलमिया है। ये कमबख्त अक्सर वहां होती है जहां इसकी जरूरत नहीं होती। देखिए मोहब्बत तुमसे नफरत है, 8 अप्रैल से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। इसके जो एपिसोड्स 29 एपिसोड्स में ये ड्रामा मुकम्मल उर्दू सीरियल था। खलील साहब की राइटिंग, अगर खलील साहब की राइटिंग होती है उसमें ये तो तय ही हो जाता है कि ये शो ज़बरदस्त होना, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है, उनके जो अल्फाज है, मैं समझता हूँ कि बर्रे सगीर में ऐसा कोई लिखने वाला नहीं। सो सबा फैसल एस्किंजा कनीज़ बेगम का जो रोल किया है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इम्पैक्टफुल रोल लीड कैरेक्टर के अलावा जो 2 रोल मुझे इसमें लगे, एक सबा फैसल था और एक सबरीन थी एज नीलम, जो उन्होंने किरदार किया। वो किरदार बड़ा एक गमज़दा सी औरत हैं, एक कहानी है उसमें, एक
अलग सी एक बात थी, ऐसा सब जगह नहीं दिखता। डायरेक्टर हैं इसमें फारूक रिंग, कराची में पैदा हुए। अवार्ड इनके नाम बहुत सारे हैं। 2012 में इन्हें अवार्ड मिला, 2013 में इन्हें अवार्ड मिला और 2014 में भी अवार्ड मिला। 3 अवार्ड बैक टू बैक इन्होंने लिए हैं, हासिल किए हैं। और बेस्ट डायरेक्टर इन्होंने मेरे मेहरबान एक सीरियल आया था, ऐज़ा खान उसमें शामिल थी। बहुत खूबसूरत उन्होंने ये शो किया है, ये भी मैंने देखा हुआ है। सो और इनके जो अच्छे सीरियल हैं, बागी है, इश्क़ नसीब है, बेशरम है और मेरे मेहरबान, ये इनकी डायरेक्टर का तारुफ है। बेशक कामयाब डायरेक्टर हैं। और अब अगर बात करें इसमें खलील साहब एज अ राइटर, ज़बरदस्त इंसान और ज़बरदस्त राइटिंग इनका। मतलब मैं समझता हूँ जितना मैंने खलील साहब को देखा है, एक हक पे रहने वाला बंदा। और फिर चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो, खलील एक तरफ हो, तो वो कमाल के। मैं बेसिकली मैं उनका फ़ैन भी हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन। तो मेरे पास तुम हो, ये इनका सीरियल है। इसके अलावा सदके तुम्हारे, इनकी अपनी बायोग्राफी है। इसके अलावा जो मशहूर तरीन इनका पुराना सीरियल है तौबा फ्रॉम टेक सिंह, तो आप जानते होंगे। और लंडा बाज़ार, जिसका फिर सीक्वल भी बना था, जो कि लाल इश्क 2016 में आया था। प्यारे अफजल की तो खैर क्या ही बात है, उसके लिए मैं बात नहीं करूँगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। जो इनके नोटेबल ड्रामे हैं तो वो सदके तुम्हारे, प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो, ये 3 शोज़ जो हैं इनके बड़े हिट हैं। वैसे तो तमाम ही ड्रामे हिट बनाते हैं। और म्यूज़िक की बात करें तो राहत फ़तेह अली खान, इनका गाना, इस ड्रामे का गाना एक अलग कहानी है। क्या ज़बरदस्त सॉन्ग है राहत फ़तेह अली खान साहब। ये भी ऐसे ही हैं जैसे खलील साहब हैं, इनके जैसा भी कोई नहीं। सो इनका ये गाना रहा। और जिस तरह आप देखेंगे सीरियल में कि वो बाज़ दफ़ा पे वो बजता रहता है बीच बीच में। कंपोज़र साहिर अली बग्गा बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं। इसमें इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक दिए, तो जैसे कि मैं तेनू समझावा कि वो जो गाना राहत फ़तेह अली साहब का गाया हुआ, ये भी इनका म्यूज़िक है। और चांदनी रातें जो इंडिया में नया जो आया था, चांदनी रातें, नई सी चीज़ थी, वो बहुत पसंद भी किया गया, वो भी इनकी कंपोजिंग थी। इसके अलावा आजकल एक फिल्म भी कर रहे हैं काफ कंगना, उसका गाना बड़ा हिट हुआ है, एक इंडिया में बोलें साड़ी जान गई है, तो वो भी इनकी कंपोजिंग। तो ये भी एक कामयाब डायरेक्टर है। तो कामयाब लोगों से भरा हुआ है ये ड्रामा, कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कोई नई सी चीज़ है या पता नहीं है या ये अनएक्सपीरियंस कुछ नहीं था इसमें, इसीलिए शायद इतना बड़ा शो बना। इसके अलावा खलील साहब की जो राइटिंग आप सुनेंगे गानों के मामले में, तो तेरी आंखों के दरिया का ठहरना भी ज़रूरी था, वो भी खलील साहब का गाना था। और ये इंडिया में बड़ा हिट हुआ, और ये इंडिया में बाद में हिट हुआ था। इससे पहले ये यूट्यूब पे कोई 50 मिलियन लोग इसे देख चुके थे पाकिस्तान के अंदर, और जबकि यूट्यूब का इतना ज़्यादा मामला भी नहीं था, ये अभी हुआ। सो ये इनकी कहानी है। अब बात करेंगे इसकी मेन कास्ट के बारे में। इमरान अब्बास, आयज़ा खान, शहजाद शेख, किंज़ा हाशमी भी इसमें है। तो इमरान अब्बास बेसिकली ये खूबसूरती पे ज़्यादा हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। एक्टिंग अच्छी करते हैं, मगर इनका जो मेन है वो ये है कि खूबसूरत बहुत है, कोई शक नहीं। ये है दिल मुश्किल में भी इनको छोटा सा रोल मिला था, और क्रेचर फिल्म में ये आए, बड़े हिट भी हुए, इनका गाना बड़ा हिट हुआ। आयज़ा खान ऐसी आर्टिस्ट हैं जो फिल्मों को मना कर देती हैं। ये वाहिद कैरेक्टर है एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर जो फिल्में मना कर देती है। नहीं तो लड़कियां तो फिरती हैं कि फिल्में मिल जाएँ, हीरोइंस ड्रामों को भी तरसते हैं। तो लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है आयज़ा खान, जिसने 2009 में एंट्री की और एक साइड रोल पे वो आई, और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे इनकी जो कहानी, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो इनका जो पहला ड्रामा हिट हुआ वो कहीं अनकहीं था, और बहुत अच्छा हिट ड्रामा था। इसके अलावा शहजाद शेख, ये नए आर्टिस्ट थे अभी तक इस ड्रामे तक, जिससे पहले मेरे को हल्के फुल्के शोज़ आए थे, वो इंडिया में भी आए थे। तो इस ड्रामे में इन्होंने जो रोल किया है और जितने बड़े आर्टिस्ट के दरमियान इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, तो ये भी काबिल तारीफ़ है, ये भी कोई कम बात नहीं है। किंज़ा हाशमी अभी नई थी इसमें भी, और ये भी एक नया सही रोल था। अच्छा इन्होंने एक्टिंग की इसमें से, ठीक लगा मुझे। इसके अलावा सबा फैसल
का जो कनीज़ बेगम, इसमें जो डायलॉग था, मशहूर डायलॉग, वो था लंदन का लौंडा जी, लंदन के लौंडे बन गए, ये सब चीज़। ड्रामे में एक ख़ास बात आप और देखेंगे, जब आप शो शुरू करेंगे तो पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, ये इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ेंगे। आप 5 एपिसोड, आपको लगेगा कि एक ही अभी एपिसोड देखकर 5 हो चुके होंगे। ये पर्सनली मैंने खुद तजर्बा है मेरा इस ड्रामे को लेकर, क्योंकि कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि पता ही नहीं चल रहा होता कि हो क्या रहा है, लेकिन जानना आप चाहते हैं कि हुआ क्या है। और इतनी तेज़ी से आप एक के बाद एक सीरियल्स देखते जाते हैं कि पता नहीं चलता। वरना बाज़ ड्रामे होते हैं वो 5 एपिसोड में खड़े होते हैं, जैसे बागी एक सीरियल आया था, हालांकि बागी एक बहुत बेहतरीन सीरियल था, लेकिन वो भी 5 एपिसोड में खड़ा हुआ। सो ये ड्रामे को अगर किसी ने देखा हुआ है तो मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो अगर कोई नई बात है तो मुझे ज़रूर बताएगा, और अगर नहीं किसी ने देखा है तो मेरा एक मशवरा है कि ज़रूर जाके देखें। वैसे भी खलील साहब का ड्रामा छोड़ना नहीं चाहिए, ये नुकसान है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। ये कुछ रिवायती सी बातें होती हैं, करनी ज़रूरी होती है चैनल। सो मैं अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और तब तक के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस वीडियो पे आपको रिएक्शन चाहिए, किस बात की चाहिए। सो थैंक यू एंड गुड बाय, शब्बा खैर।